उत्तराखंड में जब दो भाई एक लड़की से कर बैठे प्यार से ऐसा हुआ कि सबसे ताकतवर कौम से ले लिया पंगा। 500 साल पहले प्यार की खातिर कुछ ऐसा किया जो प्रेम डगर पर पग धरने वालों के लिए नजीर बन गया। हैरान करता है नरू बिजोला का 500 साल पुराना 3 मंजिला घर, लकड़ी पत्थर का मकान झेल चुका कई भूकंप। ये कहानी बिल्कुल ही सच्ची है। उत्तरकाशी इसका गवाह है। दो भाइयों ने एक लड़की से इस कदर प्यार किया कि पूरी कायनात ने उसे अपने दुश्मनों से मुकाबला करने की ताकत दे दी। वो इस कदर लड़ा कि 500 साल भी उसकी कहानी लोगों की जुबान पर है। ये हकीकत थी। इसकी गवाही ये घर है जो 500 साल बीत जाने के बाद भी मजबूती के साथ खड़ा है। इनकी स्थापत्य कला ही है कि कई भूकंप का सामना करने के बाद भी ये भवन अपने स्थान पर जस का तस है। यह ऐतिहासिक घर उत्तरकाशी के तिलोत गांव में है। ये 500 साल पुराना 3 मंजिला घर दो भाई नरू और बिजोला का है। इन भाइयों की प्रेम गाथा आज भी उत्तराखंड में सुनाई देती है। ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। सुनेंगे तो यही कहेंगे, वाह क्या प्यार था। ऐसा प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता। नरू और बिजोला ने करीब 500 साल पहले प्यार की खातिर कुछ ऐसा किया जो प्रेम डगर पर कदम आगे बढ़ाने वालों के लिए नजीर बन गया। नरू बिजोला की इस कहानी की शुरुआत 15वीं सदी में हुई। उत्तरकाशी के तिलोत गांव में रहने वाले दो भाई नरू और बिजोला गंगा घाटी में अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। एक बार दोनों भाई बाड़ाहाट के माघ मेले में गए। यहाँ नरू और बिजोला को एक लड़की दिखी। दोनों की नजरें मिली और फिर दोनों ही भाई उसी एक लड़की को अपना दिल दे बैठे। वो लड़की भी दोनों को आंखों ही आंखों में इजहार कर वापस लौट गई। दोनों भाइयों ने युवती के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि युवती यमुना पार रमाई इलाके के डखियाट गांव की रहने वाली है। उन दिनों गंगा और यमुना घाटी के लोगों के बीच पुश्तैनी दुश्मनी थी। दोनों पक्षों में रोटी बेटी का संबंध नहीं होता था, लेकिन दोनों भाइयों ने इसकी परवाह किए बिना डकियाट गांव पहुंचकर उस लड़की को उसकी सहमति से तिलोत लेकर आ गए। उस दौर में दुश्मन के इलाके में घुसकर ऐसी घटना को अंजाम देना कोई मामूली बात नहीं थी। ना तो सड़कें थी न वाहन। इसके बावजूद दोनों भाइयों ने बड़ी चतुराई और बहादुरी से इस कार्य को अंजाम दिया। इधर जब डकियाट से लड़की के गायब होने की खबर फैली तो यमुना घाटी रबाई के कई गांव के लोग इकट्ठा हो गए। उन्हें गंगा घाटी वालों का ये दुस्साहस कतई नागवार गुजरा। गंगा घाटी वालों ने जंग का ऐलान कर दिया और सैकड़ों लोग हथियार लेकर नरू बिजोला से बदला लेने निकल पड़े। नदी पार रमाई के लोगों के जमा होने की सूचना मिलते ही नरू बिजोला ने अपने गांव के लोगों को अन्न धन समेत गुप्त तरीके से डुंडा के उदालका गांव की ओर रवाना कर दिया। सुबह दोनों भाइयों ने गंगा नदी पर बने झूला पुल काट डाला। सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर नरू बिजोला गांव से 3 किलोमीटर ऊपर सिल्याण गांव पहुंचे, जहां उन्होंने विशालकाय पत्थरों से एक चबूतरा बना दिया। ये चबूतरा आज भी गांव की थात के रूप में है। अपने गांव वालों और प्रेमिका को सुरक्षित कर दोनों भाई दुश्मन से लड़ने पहुंच गए। बताया जाता है कि इस लड़ाई में नरू बिजोला ने अकेले ही दुश्मनों के दांत खट्टे कर भागने पर मजबूर कर दिया। नरू बिजोला ने तिलोत में अपनी पत्नी के साथ सुखद जीवन जिया। उनके वंशज आज भी तिलोत और सिल्याण गांव में रहते हैं। तिलोत गांव में मौजूद नरू बिजोला का 500 साल पुराना 3 मंजिला लकड़ी का मकान देखने में जितना अद्भुत है, इसकी मजबूती लोगों को उतना ही आश्चर्य में डालती है। अब तक ना जाने कितने छोटे बड़े भूकंपों का सामना करने के बाद भी ये लकड़ी और पत्थर से बना मकान अड़िग खड़ा है। जिन लोगों को नरू बिजोला की कहानी मालूम है वो 4 धाम यात्रा के दौरान इस मकान को देखने भी पहुंचते हैं। तिलोत गांव में नाग देवता का मंदिर भी है। नरू बिजोला नाग देवता के उपासक थे। यहाँ उनके द्वारा नौटियाल परिवार को नाग देवता की पूजा अर्चना के लिए बसाया गया। यहाँ मौजूद नरू बिजोला से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने की नितांत जरूरत है। कई साहित्यकार अलग अलग तरीके से नरू बिजोला के प्रेम, शौर्य, पराक्रम को बयां करते हैं। जरूरत है कि इतिहास को सही से एकत्रित किया जाए और संस्कृति विभाग इन ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखे।